आज सिद्ध करेंगे गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे हम लोग अवतल दर्पण से भी सिद्ध कर सकते हैं या उत्तल दर्पण से भी सिद्ध कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण से कैसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण का इमेज ड्रॉ करना पड़ता है। तो Mn जो यहाँ पर देख रहे हैं एक अवतल दर्पण है। AB किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजरती है। ये AB जो किरण है ये आपतित किरण है। उसके बाद यहाँ से जो गुजर रही ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण जो है इसके साथ जो कोण बनाएगा ये कोण होगा आपतन कोण। परावर्तित किरण जो है इसके साथ जो कोण बनाएगा ये होगा परावर्तन कोण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समय की बचत हो। तो यहाँ पर Mn एक अवतल दर्पण है। मान लिए कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजरती है। आप ये भी लिख सकते हैं जिसमें ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। हमें सिद्ध क्या करना है, F बराबर r/2। आप लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो आपतन कोण है I और परावर्तन कोण है R, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। हम यहां से लिख रहे हैं क्योंकि उधर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा बोलिए, कोण I जो है कोण R के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं कोण B जो है कोण C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है। कोण I बराबर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। तो कोण I बराबर कोण I जो है यानी कोण B और कोण C के बराबर होगा क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण ABC जो होगा कोण BCF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण B और कोण C एकांतर कोण है। यहां पे लिखना पड़ेगा एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसके बाद थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोण R कोण I के बराबर है। जब त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होती है तो सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होती है। तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज BCF क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या हो जाएगा, इसका दो भुजा बराबर होगा। CF बराबर क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CF बराबर क्या हो जाएगा, BF। यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो तो FB बराबर FP लिख सकते हैं। FB बराबर FP लिख सकते हैं। चूंकि अब लिख सकते हैं CP बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, CP को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, CF प्लस FP, CF प्लस FP लिख सकते हैं। CP बराबर CF को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, CF को क्या लिख सकते हैं, CF को, CF जो है ये BF के बराबर है या FB के बराबर है। तो FB जो है FB ये PF के बराबर है। तो CF को हम लिख सकते हैं FP लिख सकते हैं। CF को हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा CF बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। CF बराबर FP हो जाएगा, लिख सकते हैं। या CP बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2FP। CP को क्या लिख सकते हैं बोलिए, C और P, यानी C और P के बीच की जो दूरी होता है वो होता है R, वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहां जो देख रहे हैं FT, F और P के बीच की जो दूरी होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है,
फोकस दूरी होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये इनटू में है सर, ये बट्टा में आ जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R बट्टा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R बट्टा 2 सिद्ध कर सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में F बराबर R बट्टा 2 किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।